फिल्म का छोटा सा ट्रेलर है। असली फिल्म तो अब इस चुनाव के बाद आने वाली है। तो ये कौन सा ट्रेलर है? ये जो मोदी की गारंटियों की बात हो रही है, ये कौन सी गारंटियां हैं? आज तक तो चुनाव में राजनीतिक पार्टियां और उनके गठबंधन लोगों को गारंटी देते थे, लोगों से वायदे करते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनता से कोई गारंटी की बात करे तो कल अगर वो पूरी नहीं करती है तो देहात के लोगों, आप भाई पूरन रजवार को पकड़ सकते हो। आपकी पार्टी ने वायदा किया था, क्या हुआ? आप भाई अशोक को पकड़ सकते हो। आप भाई जगदीश उप्रेती से लेकर के ढोडियाल जी को पकड़ सकते हो। भाई आपकी पार्टी ने वायदा किया था, क्या हुआ? लेकिन आपको तो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये मोदी की गारंटी क्या होती है? अगर कल आप कहोगे चुनाव में आपने ये वायदा किया था, ये सब लोग जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता आपके बीच आ रहे हैं, जो उनके सांसद आपके बीच आ रहे हैं, जो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि मेरे पर अगर गुस्सा लोगों का है, मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे वोट मत देना, मोदी जी को वोट देना। ये आपके प्रतिनिधि आपके बीच आ रहे हैं। तो ये मोदी की गारंटी क्या है? कल अगर पूरी नहीं हुई तो उसकी जवाबदेही क्या भारतीय जनता पार्टी के इस उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के इस देहात के नेता लेने को तैयार है? नहीं है। 2 करोड़ साल में रोजगार का उन्होंने वायदा किया था। उन्होंने वायदा किया था कि इस देश के अंदर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी आय होती तो हमारे गांव बंजर नहीं हो रहे होते, हमारे दुकानदार हाथ पर हाथ रख करके एक एक ग्राहक का इंतजार नहीं कर रहे होते, हमारे टैक्सी वाले अपनी खाली टैक्सियां नहीं दौड़ा रहे होते। इन्होंने पूरे गांव बंजर कर दिए, किसानों को तबाह कर दिया। इस देश के अंदर वो कह रहे हैं ट्रेलर है। अभी तो ये क्या ट्रेलर है? क्या ये जो मणिपुर में हमने देखा कि हमारे मणिपुर के पहाड़ की हमारी माँ बहनों को नंगा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, नंगा उनका जुलूस निकाला गया। कठुआ में जो 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, ये जो आपने देखा हाथरस में एक दलित महिला का बलात्कार हुआ, पुलिस रात रात में बिना परिवार की इजाजत के उसको जला देती है। क्या यही जो है? आप देखें यहाँ अंकिता भंडारी, वो अंकिता भंडारी गांव से रोजगार करने गई थी, लेकिन उसका बलात्कार करने की कोशिश हुई, उसकी हत्या कर दी गई ताकि भेद न खुले और भाजपा का कोई बड़ा वीआईपी नेता उसके सामने उसको परोसने की साजिशें हो रही थी। तो ये गारंटियां हैं मोदी जी की। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये ट्रेलर है, अगर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना ट्रेलर है, अगर संसद से लोगों को निकाल देना ट्रेलर है, अगर कांग्रेस पार्टी का चुनाव के समय में जो खाता है उस खाते को सील करना ट्रेलर है, अगर केजरीवाल जैसे नेता को जेल डालना ट्रेलर है, तो आने वाले समय में समझ लीजिए इस देश के अंदर संविधान खत्म होने वाला है। वो तिरंगा झंडा, जिस तिरंगे झंडे के लिए इस देहात में लोगों ने शहादत दी थी, आज देखिए पहली बार मैं देख रहा हूं इस भाजपा के 10 साल के शासन में हमारे शहीदों का शहीद स्मारक बंजर बन गया है, उसमें झाड़ियां उगाई है। ये हमारे लोगों की शहादत को भुलाना चाहते हैं और डरा करके लोगों को जो है वो या तो भाजपा में शामिल करना चाहते हैं या जेल डालना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं देख रहा हूं इस इलाके में जिनको हमने कांग्रेस का कार्यकर्ता है बोल करके जिला पंचायत जिताया, जिनको हमने यहाँ पर प्रधान जिताया, जो यहाँ शहीद जो स्मारक है उससे जुड़े हुए लोग, जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिवारों के लोग आज एक घुड़की में डर करके अजय हम तो भाजपा में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमको बजट नहीं मिलेगा, हमने जो काम किया उसका भुगतान नहीं होगा, हमको धमकी दी जा रही है। जिन लोगों ने यहाँ शहादत दी,
जिन लोगों ने जेल काटी देश के लिए, उनकी संतानें अगर ये कहें तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है। हमको ये चुनाव अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तिरंगे झंडे को, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन लड़ा है। भाई प्रदीप ठमटा एक जो है सुलझे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, उत्तराखंड के आंदोलनकारी सन 74-75 से जनता के हकों के लिए लड़ने वाले एक जो कार्यकर्ता रहे हैं, वो आपके बीच आए हैं। और मैं आपसे इंडिया गठबंधन की ओर से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले की ओर से ये अपील करना चाहता हूं कि इस बार पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का देश की जनता ने संकल्प ले लिया है। आपके बगल में जो गढ़वाल सीट है, वहां पर पूरी लहर जो है अभी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की चल रही है। इस लोकसभा क्षेत्र से भाई प्रदीप ठमटा जैसे ईमानदार और बौद्धिक आदमी को, जो एक बार सांसद रहा, एक बार राज्यसभा में रहे, एक बार विधायक रहे, अगर औरों की तरह कर रहे होते, भाजपा के विधायकों की तरह कर रहे होते, आज इनकी भी जो है नोटों और शराब की जो है यहाँ गाड़ियां आ रही होती। लेकिन ये ईमानदारी से पूरे राजनीतिक जीवन को जिए हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जनता की आवाज बने हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जनता, देवघाट क्षेत्र की जनता इनको जो है भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेगी। आप सबका धन्यवाद। अब आपके बीच हमारे उम्मीदवार तो भाई प्रदीप ठमटा जी अपनी बात को रखेंगे। मैं